हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रश्मि गोयल और हम कर रहे थे पीजीटी मैथमेटिक्स की सीरीज़ विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एस्टेट केवीएस एनबीएस JSSB। उसमें हम मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ की बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर्स डिलीवर कर चुकी हूँ। आज उसका मैं 4th लेक्चर आपको करवा रही हूँ। हाँ, जिस किसी ने भी वो लेक्चर्स ना देखे हों या तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी हर प्लेलिस्ट का लिंक ज़रूर डालती हूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बाइनोमियल थ्योरम का कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4। ये लास्ट लेक्चर रहेगा बाइनोमियल पे। इसके बाद सिर्फ मैं उसके MCQs ही लेके आऊँगी, प्रैक्टिस सेट्स आपको करवा दूंगी, क्योंकि बाइनोमियल एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर TGT एंड PGT। TGT में भी यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन और PGT में तो 3 से 4 क्वेश्चन ईजिली आपको मिल जाएंगे। तो इसको ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोज़ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको बिल्कुल हर क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अब आज हम कर रहे हैं, इसका लास्ट लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, इससे पहले हम बाइनोमियल कोफिशिएंट, उसके मिडल टर्म, जनरल टर्म, मल्टीमोनियल, ठीक है, उसके ग्रेटेस्ट टर्म निकालना, ये सब कुछ हम सीख चुके हैं। ठीक है, विद शॉर्टकट्स। ठीक है, आज हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। इनके ऊपर ना जनरल कई बार तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही पूछ ली जाती है कि कौन सी एग्जिस्ट करती है, तो पता होगी तभी आप बता पाएंगे ना। तो देखिए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। जब हम बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी की बात करें ना, तो इसमें सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन जो हम जानते हैं 1 + x रेज़ टू पावर n, उसी के ऊपर रहती हैं ये सारी। ठीक है, देखिए 1 + x रेज़ टू पावर n में अगर हम इसको एक्सपैंड कर दें तो हम इसको क्या लिखेंगे, NC0 + NC1 x + NC2 x² प्लस अप टू एंड सो ऑन NCR XR NCN XN। आई होप जिसने मेरी लास्ट की 3 वीडियोस देखी है ना, उनको तो ये अभी तक याद हो चुके होंगे, लिखने भी आ चुके होंगे। एक ही एक्सपेंशन को याद कीजिए और सब लिख लीजिए, ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब हमने किसके ऊपर बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज, हम किसकी डिस्कस कर रहे हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल कोफिशिएंट है क्या इस एक्सपेंशन में। इस एक्सपेंशन में नथिंग बट द, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो NC0 NC1 NC2 NCR, ये जितने भी कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये तो सब क्या रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं ना। ठीक है, वेरिएबल के आगे जो भी डिजिट लग जाती है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कोई ना कोई नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ये सब क्या है, उसके कोफिशिएंट्स हैं, NC0 NC1 NC2 अप टू एंड सो ऑन दिस। ठीक है, NCN से पहले कहीं ले लूँगी तो क्या आ जाएगा, NCN-1, तो मैंने एक जनरल लिख दिया है, तो इन्हें क्या कहते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब इनके ऊपर हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, तो उसको मैंने थोड़ा सा ना शॉर्ट नोटेशन में लेने के लिए लिख लिया है। NC0 को किससे रिप्लेस लिख रही हूँ, मैं डिनोट कर रही हूँ C0 से, NC1 को C1 से, NC2 को C2 से, NCN-1 को CN-1 से और NCN को CN से। ठीक है, तो ताकि जब आप आपकी प्रॉपर्टीज समझें तो आपको समझ आ जाए कि ये C0 C1 C2 कुछ और नहीं है, बस यही कोफिशिएंट्स हैं, सिर्फ नोटेशन को थोड़ा सा छोटा किया है मैंने, और कुछ नहीं है। देखिए अब फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। बस आप ना इन प्रॉपर्टी को जैसे मैं बता रही हूँ, कोई आपको लैंग्वेज में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ वो सुनते जाइए, आपको अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, देखिए 1 + x रेज़ टू पावर n में जब भी आपके पास, जब आप कोई भी एक्सपेंशन लिखेंगे तो आपके पास ये कोफिशिएंट्स आएंगे। कहता है फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन कोफिशिएंट्स का सम, ठीक है, C0 + C1 + C2 अप टू एंड सो ऑन CN किसके इक्वल होता है, 2 रेज़ टू पावर n के इक्वल। ठीक है, बस ये याद रखना है कि अगर हम जितने भी कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उन सबका हम एडिशन कर दें तो वो किसके इक्वल आएगा, हमेशा 2 रेज़ टू पावर n के इक्वल। n क्या होता है, वही जो आपकी एक्सपेंशन है उसकी रेज़ टू पावर है। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर m। समीशन फॉर्म में लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, R0 to n, 0 से n तक जा रहा है। ठीक है, NCR, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, C0 इज नथिंग बट NC0 NC1, तो NCR इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 to the power n। डायरेक्ट पूछा भी गया हुआ है एग्जाम में कि ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, तब हम वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं या सोचते हैं कि ये कैसे होगा, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रॉपर्टी को समझ आ गई होगी, आपको याद भी हो जाएगी कि जब भी हम क्या करेंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम करेंगे तो वो डायरेक्टली किसके इक्वल होगा, 2 रेज़ टू पावर n के इक्वल। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है वो भी मैं अभी आपको करवा दूंगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकेंड प्रॉपर्टी आपको ये कहती है कि देखिए जब भी हम कोफिशिएंट्स लिखते हैं तो कुछ तो क्या होते हैं, इवन होते हैं, C0 C2 ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके इवन कोफिशिएंट्स कहलाएंगे ना, C4 C6 एंड सो ऑन। ठीक है, और C1 C3 C5 अप टू एंड सो ऑन, ये सभी क्या कहलाएंगे, और कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी इसी के ऊपर है कि जब आप इवन कोफिशिएंट्स का C0 C2 C4 इन सब का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे इक्वालिटी है। ठीक है, किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स 1 3 5 इनका सम किया, और ये दोनों ही किसके इक्वल होंगे, 2 रेज़ टू पावर n - 1।
ठीक है, दैट मीन्स कि आप जब टोटल का सारे कोफिशिएंट्स का सम लेंगे तो वो 2n आ जाएगा। जब आप सिर्फ इवन और ओड का, ठीक है, सम लेंगे तो पहली बात तो यह है कि वो दोनों सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स एंड सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और सेकंड बात यह है कि दोनों किसके इक्वल आएंगे, 2n-1 के इक्वल। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, अभी तो देखो ये क्या चल रहा था, सब पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। कई बार होता है कि इधर माइनस हो जाता है, तो मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ, तब साइन कैसे मिलते हैं हमें, तब हमें पूरी की पूरी एक्सपेंशन पॉजिटिव कभी नहीं मिलती। जब यहाँ नेगेटिव आ जाता है बीच में माइनस में, तब कैसे साइन होते हैं, ऑल्टरनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था बायनॉमियल थ्योरम की, ठीक है। तो जब आपके पास इस तरह की टर्म हो कि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो आप ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। देखो आप इसको ना इस सेकेंड प्रॉपर्टी से भी समझ सकते हो, कैसे, ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूं तो इसको कुछ ऐसे ही लिखूंगी ना, C0 + C2, मैंने पॉजिटिव टर्म्स इकट्ठी कर ली, ठीक है, और फिर नेगेटिव टर्म्स इकट्ठी कर ली, ठीक है, अप टू एंड सो ऑन चलते चला जा रहा है ना, ठीक है। तो अब आप देखो, अभी अभी आपने सेकंड प्रॉपर्टी से क्या कहा था कि जितना भी सेकंड का, इसको भी हम छोड़ दें, मतलब जितने भी आ रहे हैं चलते चले आ रहे हैं नेगेटिव में, ठीक है। तो C1 के साथ, सॉरी, इधर क्या आएगा, C3 आने वाला है, ठीक है, C3 है ना नेगेटिव, ठीक है। हमने अभी अभी सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बात की थी कि सम ऑफ इवन कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2n-1। तो बिल्कुल उसी से समझ लीजिए आप, ये सारे के सारे इवन कोफिशिएंट का सम है 2n-1, ये सारा क्या है, ऑड कोफिशिएंट का सम है, बीच में क्या आ रहा है, माइनस, दैट मीन्स के कट किया तो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। या डायरेक्ट याद कर लीजिए कि जब भी आपके पास जो कोफिशिएंट्स हैं ऑल्टरनेट साइन के साथ आ रहे होंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है, तो आप जब उनका सम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब क्वेश्चन है आपके पास उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इफ C1 नोट C1 C2 अप टू Cn डिनोट करते हैं कोफिशिएंट्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है। हमने कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज इसी एक्सपेंशन के ऊपर पढ़ी थी, यही दिया हुआ है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन एक 1 + x⁻n की है और कोफिशिएंट्स को इससे नोटेट किया हुआ है। कहता है देन आपको बताना है C1 + 2C2 + 3C3 + NCn किसके इक्वल होगा, A B C D। देखिए अब उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमारे पास एक्सपेंशन तो वही गिवन है 1 + x⁻n, ठीक है। अब आपको जो निकालना है आप उसको लिख लीजिए, C1 + 2C2 + 3C3 + अप टू एंड सो ऑन NCn, ठीक है। अगर आप इसको समीशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे आप इसको समीशन के फॉर्म में, समीशन के फॉर्म में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, समीशन R1 to n, 1 से जा रहा है ना, ठीक है, 1 to n, और यहाँ पे कितना आ जाएगा r, और साथ में क्या आ जाएगा आपका CR, ठीक है। अब इस CR को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये नथिंग बट द NCR को ही हमने नोटेट किया है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं 1 to n r इंटू में NCR, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया। अब एक ना प्रॉपर्टी होती है आपके पास जो मैं आपको बताना भूल गई थी, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। NCR किसके इक्वल होता है, n/r इंटू में n-1 CR-1, ठीक है। इसको आप एज अ रिजल्ट कॉम्बिनेशन का समझ लो, ये याद रखिएगा। NCR किसके इक्वल होता है, n/r इंटू n-1 CR-1। वैसे ये प्रॉपर्टी जो है ये कॉम्बिनेशंस की ना होकर ये बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ये रह गई थी वहाँ पे, समीशन R1 to n r इंटू NCR को आप ये पुट कर दें n/r इंटू n-1 CR-1। ध्यान से देखिए, R से R क्या हो गया आपका, कट हो गया, ठीक है। n के ऊपर तो नहीं जाएगा समीशन, क्योंकि समीशन किसके ऊपर मूव कर रहा है, R के ऊपर मूव कर रहा है, तो जिसके ऊपर समीशन नहीं काम कर रहा उसको आप समीशन से बाहर ले लीजिए, n R1 to n n-1 CR-1। क्लियर हो गया आपको, रिपीट कर दूं, C1 + 2C2 + 3C3, इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी, आपने उसको समीशन फॉर्म में लिख लिया R इंटू CR, ठीक है। R आप हमेशा यहीं से देखिएगा चल कहाँ से रहा है, ठीक है। R यहाँ पे अगर हम कुछ ना है तो 1 है ना, 1 इंटू C1 2 इंटू C2 सब वही आ रहा था ना, तो उसको हमने क्या लिख दिया, RCR, CR नथिंग बट द NCR लिख दिया। NCR की एक प्रॉपर्टी होती है n/r इंटू में n-1 CR-1। ऐसा क्यों किया, ताकि ये R से R क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। n R के बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, R का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता n का, इसलिए हमने उसे क्या ले लिया, समीशन से बाहर, n समीशन R1 to n n-1 CR-1, ठीक है। अब आप इसमें पुट करिए, R कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, 1 से n तक ना, तो n तो मैंने बाहर रख लिया, ये वाला जो n था, ठीक है। अब ऊपर वाला n-1 तो एज इट इज़ है मेरा, ठीक है। पहले मैंने R को क्या पुट करना है इसमें, 1 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। फिर आप क्या पुट करेंगे,
आर को 2 1 आ जाएगा, 2 - 1। इसी तरह से फिर क्या पुट करेंगे आप, n-1 C2 अप टू एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। कहाँ तक जाने वाला है ये, n तक जाना है ना इसने, r नहीं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, n-1 C n-1। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये सारी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। मैंने आपको एक फर्स्ट प्रॉपर्टी करवाई थी, वो थी कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू एंड सो ऑन। जब आप NCN तक जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, 2n हो जाता है ना। ये n क्या होता है, नथिंग बट दिस टर्म जो इनके ऊपर आ रही है, ठीक है। ये n इधर से आता है हमारे पास, ठीक है। तो अब जब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो वही प्रॉपर्टी लगाइए, तो कितना हो जाएगा, n इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा, n-1, n इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा आपके पास, n-1। क्लियर हो गया। जब ऊपर n आ रहा था तो 2n थी ना वो फर्स्ट प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी यहाँ किस तरह से यूज़ हुई है, इस तरह से कि यहाँ पे क्या हो गया, 2n-1, क्योंकि यहाँ पे सब जगह ऊपर क्या आ रहा है, n-1। तो अब आप देख लीजिए विच ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ C0 C1 C2 C3 अप टू Cn डिनोट करते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। अगर ना भी गिवन हो कि बाइनोमियल कोफिशिएंट को डिनोट कर रहे हैं तो अपने माइंड में सेट कर लो कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के लिए ही होते हैं, ठीक है। एक एक्सपेंशन गिवन है, देन आपको बताना है कि 1 इंटू C1 माइनस 2 इंटू C2 प्लस 3 इंटू C3 माइनस 4 इंटू C4 अप टू एंड सो ऑन किसके इक्वल होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए इसमें और लास्ट क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, ये जो हमने एक थर्ड प्रॉपर्टी की थी ना जो नेगेटिव ऑल्टरनेट साइन वाली थी, इसमें वो यूज़ होगी क्योंकि साइन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन को देखते ही माइंड में सेट किया करो कि होने क्या वाला है। फर्स्ट में क्या थे, ऑल पॉजिटिव थे, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यूज़ की थी सभी पॉजिटिव वाली। इसमें क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑल्टरनेट साइन वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 इंटू C1 इंटू 2 C2 जो हमें कैलकुलेट करना है वो लिख लें, ठीक है। 4 इंटू C4 अप टू एंड सो ऑन -1 टू द पावर n-1 NCn, ठीक है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, जब भी हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म गिवन होना कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन में, ठीक है, उठा के सबसे पहले तो उसमें क्या कर दो आप, समीशन फॉर्म में लिख लीजिए। r 1 से n तक मूव करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, पहली तो आपको फर्स्ट से उससे इतना तो समझ आ गया होगा क्वेश्चन से कि इसको क्या लिखेंगे, RCR, ठीक है। यहाँ से हम इतना तो लिखेंगे ही, RNCR लिख लेते हैं, ठीक है। NCN है ना, NCN ना भी गिवन हो, मान लो n इंटू CN है ये, सॉरी n इंटू CN गिवन है ना, ठीक है। तो इसको चलिए मैं इधर इसी तरह से लिख देती हूँ, R इंटू CR, ठीक है। अब बात आती है कि -1 की पावर कितनी आएगी, जो यहाँ पे गिवन है उसी में आप क्या कर दीजिए, r-1, ठीक है। तो क्लियर हो गया, जनरलाइज कर लिया हमने उसे, r1 टू n -1 टू द पावर r-1 इंटू r। CR को क्या लिख सकते हैं, NCR, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, सेम चीज़ होती है। NCR की वैल्यू अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताई थी कि क्या पुट कर सकते हैं, -1 टू द पावर दिस r इंटू में n बाई r, और इधर क्या हो जाएगा, n-1 C r-1। फिर से आप वही सेम स्टेप, r से r को क्या कीजिए, कैंसिल, ठीक है। और ये n तो क्या है, इंडिपेंडेंट है इस r के, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, n बाहर आ गया आपका, ठीक है। ये एज इट इज़ है, इसकी और लिख लीजिए, ये बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इसके ऊपर जो पावर है वो r में रोटेट कर रही है, और इधर कितना हो जाएगा, n-1 C r-1, ठीक है। जब आप इस तरह की प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन कैसे आने वाले हैं, ऑल्टरनेट आने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट के लिए लिखूंगी तो पहला क्या हो जाएगा, 1 - 1 दैट इज़ की 0, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लें, चलो इसमें पुट करते हैं। पहले हमने r को क्या पुट करना है, 1 n-1 C0, r को 1 पुट किया, यहाँ पे जब मैंने 1 पुट किया तो 1 - 1 कितना हो गया, 0, n-1 C0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जब मैं 2 पुट करूंगी तो ये नेगेटिव रह जाएगा, -1 टू द पावर 2 - 1 दैट इज़ की 1, ठीक है। -1 रेज टू पावर ऑड टर्म्स, -1 की जब भी कोई ऑड पावर आएगी, आइदर -1 की 1 आए, -1 की 3 आए, सभी क्या होंगे, -1 ही होने वाली है। माइनस तो कितना आ जाएगा, n-1 C1। फिर नेक्स्ट आप देख लीजिए, नेक्स्ट तो आएगा ही पॉजिटिव में क्योंकि यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह से चलती चल जाएगी। और हम ये प्रॉपर्टी थर्ड में पढ़ के आए हैं कि जब भी ऑल्टरनेट साइन के साथ हमारे पास क्या आएंगे, कोफिशिएंट्स आएंगे किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के, तो वो क्या होते हैं, उन सबका सम दैट इज़ की 0। तो n इंटू कितना आ गया, 0, तो इसका आंसर भी कितना आ गया, 0। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये आपका बाइनोमियल
थ्योरम का चैप्टर अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इसकी मैंने 4 वीडियोस बना दिए। इसके अलावा मैं इसके लिए MCQs की वीडियोस बना दूंगी, प्रैक्टिस सेट, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी डिफरेंट टाइप के MCQs होंगे मैं आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करती रहूँगी, ठीक है। तो मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए, प्रैक्टिस सेट्स को ज़रूर फॉलो कीजिए, चाहे आप किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप किसी भी लेवल की मैथ की तैयारी कर रहे हो, TGT PGT, बायनोमियल थ्योरम इक्वली सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PGT मैथ के लिए तो बस बहुत अच्छी है, 3 या 4 क्वेश्चन आपको इजीली करवा देगी। प्रैक्टिस सेट में मैं सभी तरह के क्वेश्चंस डालने की ट्राई करूँगी, ठीक है। तो हो सके तो वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।